हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं बीके सिंह, आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का बड़े अच्छे से ख्याल रख रहे हो। आज का वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो 5 मार्च का द हिंदू एडिटोरियल, जहाँ पर तरह-तरह के आर्टिकल जिनमें बुकअप थोड़ी सी क्रिटिकल होती है, वो सारी की सारी बुकअप कलेक्ट करी गई है और इनके सिनोनिम्स कलेक्ट करे गए हैं। और हम एंटोनिम्स नहीं पढ़ते हैं क्योंकि एंटोनिम्स से थोड़ा नेगेटिविटी भी जाता है और ये बाद में अगर आपको सिनोनिम्स याद होते हैं तो बड़ी आसानी के साथ एंटोनिम्स आप कर पाते हैं, लेकिन कराएँगे हम ही। तो अगर चैनल से फ़ायदा होता है तो इसमें से आप कुछ कर भी सकते हैं। तो देखो, आज का हमारा पहला वर्ड है इन्वेशन। इन्वेशन माने होता है किसी चीज़ को टालना। टालना मतलब डिफ़र करना, DEFER डिफ़र करना। देर करना, किसी चीज़ में डिले करना, इसे कहते हैं आप टालना। तो इन्वेडिंग, एवॉइडेंस, इंक्लूडिंग, बाईपास, प्रोक्रास्टिनेट। देखो, प्रोक्रास्टिनेट काफ़ी बार पूछा गया वर्ड है इसका एसएससी में। बाईपास आप जानते ही हो कि बाईपास से होकर अगर आप जाते हैं तो कोई एक चीज़ को आप छोड़कर जाते हैं। कि मान लो मार्केट है, मार्केट को आपको छोड़कर जाना है तो उसका बाईपास देखना कि वो कैसे पास हो जाए, कैसे टल जाए वो वहाँ से। बड़ी आसानी के साथ आप इन्वेशन को याद कर सकते हैं। इंटरकोर्स, तो इंटरकोर्स माने होता है संभोग। संभोग को मतलब देखो, इंटरकोर्स माने होता है संभोग। और संभोग किसके लिए ज़्यादा परिचित में रहता है? ये रेप केसों के लिए ज़्यादा परिचित में रहता है। और एक अभी आर्टिकल आया है न्यूज़ पेपर में, मैरिटाइल से लेकर था कि उसमें एक जैन आदमी था और एक फीमेल थी। तो शादी में मेल और फीमेल ही होंगे, लेकिन उनमें ये हुआ था कि इस मेल ने शादी से पहले इस फीमेल के साथ इंटरकोर्स किया था और फिर बाद में शादी करने से मना कर दिया था। उसको लेकर ये आर्टिकल काफ़ी प्रचलन में चल रहा है आजकल द हिंदू में, तो ये वहीं से लिया गया इंटरकोर्स। तो सिनोनिम्स है इसके सेक्सुअल यूनियन, कोएटेशन, मीटिंग, कनेक्शन। ये इंटरकोर्स के सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो इंटरकोर्स आप याद रख सकते हैं संभोग, और इंटरकोर्स में होता है संभव। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेशन। देखो, एलिगेशन कोई सा भी न्यूज़पेपर हो उसमें इतना प्रचलन में रहता है। एलिगेशन माने होता है किसी चीज पर आरोप लगाना। अब कोई सा भी केस हो, चाहे कैसा भी केस हो, उसमें आरोपी तो होगा ही। तो इसे बोलते हैं आप एलिगेशन। एलिगेशन मीन्स जिस पे आप आरोप लगाएं, क्लेम करें, प्रोक्लेमेशन करें, आर्गुमेंट करें, चार्ज लगाएं और इम्प्यूटेशन करें। इम्प्यूटेशन काफी अच्छा वर्ड है। चार्ज भी कई बार पूछ लिया जाता है। प्रोक्लेमेशन, आर्गुमेंट और काम, क्लाइम, एलिगेशन। नेक्स्ट वर्ड है अर्डुअस। अर्डुअस माने होता है आपका कठिन। जो भी चीज आप अग्नि परीक्षा बोलते हैं उसके लिए आप अर्डुअस का प्रयोग करते हैं। और अर्डुअस माने होता है कठिन और कठिन माने होता है अर्डुअस। तो इसके लिए आपके सिनोनिम्स में जो चीज हार्ड है, डिफिकल्ट है, अपहिल। अपहिल टास्क का नाम सुना होगा आपने, अपहिल टास्क। कठिन परीक्षा या फिर कठिन कार्य के लिए आप अपहिल टास्क का प्रयोग करते हैं। रिग्रेस, रिग्रेस माने भी होते हैं कठिन, जिसे आप आसानी से नहीं कर पाए। तो ये हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। तो इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। देखो, कठिन का मतलब ये नहीं है कि ये मतलब वैसे दुर्लभ है, लेकिन हो जाता है। पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन इसको आपको कैसे स्ट्रेनुअस एफर्ट लगाना पड़ेगा। स्टोनियस एफर्ट, उसके बाद होगा। ये आसानी से ना होकर थोड़ा सा एफर्ट लगाने के बाद होता है। तो उसके लिए आप एडोस कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपके स्क्रीन पर वैवाहिक। देखो, ये उसी का एक वर्ड है जिसे आप मैरिड। वैवाहिक माने बोलते हैं आप शादी से संबंधित, जो आपकी शादी विवाह से संबंधित हो उसे आप बोलते हैं वैवाहिक। तो रिलेटेड टू मैरिड और रिलेशन और मैरिडा कपल, उसे मैरिडा कपल के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, मैरिडा। तो मैट्रिमोनियल, इसने आपने देखा होगा न्यूज पेपर में मैट्रिमोनियल, और काफी साइड भी चल रही हैं आजकल जो आपकी विवाह कराती हैं। ईमेल होता है, इस पे चलती रहती है, ऐप भी चल रहे हैं खाली। मैरिड, वेडेड। देखो, ईडी क्यों लग रही है? क्योंकि ये वैवाहिक से संबंधित है, ये एडजेक्टिव बनाया गया है, स्पाउसियल। तो स्पाउसियल का मतलब होता है वैवाहिक। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन भी देखो काफी अच्छा वर्ड है और काफी न्यूज़पेपर में आता रहता है और बेहद ज्यादा इसका प्रयोग होता है एक्सप्लॉयटेशन का। एक्सप्लॉयटेशन माने क्या होता है आपका? जो भी देखो अपराधी होता है उसका उसमें शोषण होता है। जो भी अपराधी होता है उसका उसमें क्या होता है? शोषण होता है। तो शोषण के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? एक्सप्लॉयटेशन का प्रयोग करते हैं। एक्सप्लॉयटेशन माने शोषण। शोषण किस प्रकार का होता है आपका? कि मतलब आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जो हो रहा है उसे सहते जा रहे हैं, उसे बोलते हैं आप शोषण। आपका मिसयूज हो रहा है। ऑप्रेसिव माने होता है आपको दबाया जा रहा है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है, डाइंग हो रहा है, आपको मतलब मारा जा रहा है या फिर इस प्रकार से
ये एक नेगेटिव वर्ड है और एक्सप्लॉइटेशन न्यूज़पेपर में काफ़ी बार रिपीट होता रहता है, दिन प्रतिदिन चलता ही रहता है। चाहे किस प्रकार भी केस हो उसमें एक तो एक्सप्लॉइटेशन होगा ही होगा, किसी का होना ही होगा। नेक्स्ट वर्ब है परपिट्रेट। परपिट्रेट माने होता है आपका अपराधी। अपराधी माने परपिट्रेट माने होता है अपराधी। अपराधी किसे कहते हैं? जो इल्लीगल कार्य करे, जो इल्लीगल कार्य करे उसे आप अपराधी बोलते हैं। तो परपिट्रेटर माने अपराधी, सिनोनिम्स है ऑफेंडर, कल्प्रिट, डेलिंक्वेंटी और लॉ ब्रेकर, जो लॉ को तोड़े। ये इसके हो जाते हैं आपके सिनोनिम्स, और एंटोनिम्स हम पढ़ते ही नहीं, आपको पता है। तो ऑफेंडर, कल्प्रिट, कल्प्रिट माने ये काफी वर्ड रिपीट होता है न्यूज़पेपर में अपराधी के लिए, और डेलिंक्वेंसी और लॉ ब्रेकर जो हमेशा लॉ को तोड़ता है, तो उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है मध्यस्थता, जो बीच में बिचौलिया, जानते हैं ना बिचौलिया, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? आर्बिट्रेशन का प्रयोग करते हैं मध्यस्थता के लिए। तो मीडिएशन, नेगोशिएशन, नेगोशिएशन माने होता है किसी चीज की बातचीत कर कर उसे सुलझाना, नेगोशिएट करना। इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करना। जजमेंट और पीस मेकर, जो हमेशा क्या बनाते हैं? पीस बनाते हैं, क्योंकि देखो जब भी लड़ाई हो जाती है तो बिचौलिया आते हैं, वो लड़ाई को शांत कर कर जाते हैं। तो इनका होता है काम पीस मेकर का, कि ये क्या बनाते हैं? पीस बनाते हैं सोसाइटी में। बड़ी आसानी के साथ इन्हें आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का असर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है किसी चीज का पता। सर्टेन, असर्टेन, निश्चित कर देना, पता लगा देना, डिटेक्ट कर लेना, ट्रेस कर लेना, मेक आउट कर लेना, इन्वेस्टिगेट करना, रिकॉग्नाइज करना। ये असर्टेन के वर्ड हो जाते हैं कि इसमें पता लगाना पड़ता है आरोपी का कि आरोपी कौन है, तो उससे ये वर्ड लिया गया। नेक्स्ट वर्ड है मसल। मसल्स का मतलब होता है जो मालिश करने वाला होता है, जो मेल होता है उसके लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, और ये कल के आर्टिकल में एक में आया हुआ था मसल्स का। तो मालिश करने वाले व्यक्ति को आप क्या बोलते हैं? मसल्स बोलते हैं, लेकिन ये फीमेल नहीं होकर मेल होना चाहिए। मोस्टली मेल के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं, जो मालिश करें। तो आज के हमारे 10 वर्ड कंप्लीट होते हैं, जहाँ पर 10 वर्ड से आप देखेंगे हम 40 से 50 वर्डों का भी रिवीजन करते हैं। तो वोकैबुलरी पढ़ने के लिए हमेशा आपको रिवीजन ही आपका मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि बस देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। एक दिन आपको इतना बड़ा वोकैबुलरी याद हो जाएगा कि आपको पता नहीं पड़ेगा। लेकिन देखने के साथ-साथ इसे आप न्यूज़पेपर में भी अप्लाई कर पाएँगे, तो ये बड़ी आसानी के साथ याद होता जाएगा। क्योंकि देखो अगर न्यूज़पेपर में आप यूज़ करते हैं तो आपको यूज़ पता पड़ जाता है कि कैसे-कैसे इन मीनिंग को मैं यूज़ कर पा रहा हूँ। इंग्लिश से पढ़ते हैं, मोस्टली लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन इंग्लिश में नंबर बहुत ही कम लोगों के ज़्यादा आते हैं। क्यों ज़्यादा आते हैं? क्योंकि जब तक आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे तो आपकी माइंड की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी। अगर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हुई तो आप कितना भी ग्रामर लगा लीजिए, आपके नंबर कभी नहीं आएँगे। तो हमारा एक इंग्लिश का सेशन भी चल रहा है, उसमें हम कन्फ्यूजिंग वर्ड पढ़ाते हैं शाम को। आप उसे भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाकर उसका देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।